हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम राजपाल सिंह जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन से बुक चलती है उसका हम वर्णमाला चैप्टर लिए हैं, जो हम इस वीडियो में पूरे वर्णमाला चैप्टर को समाप्त करेंगे। ऐसे ही पूरी बुक जो संस्करण है हमारे पास वो चतुर्थ संस्करण है, ये पूरी बुक उसी पे समाप्त हो जाएगी। एक एक करके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा, जो ऊ स्त्रीलिंग नहीं है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा और सब स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु होता है। कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु होता है। तो चा छा जा झा जो होता है वो उच्चारण तालु होता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, लुंठित वर्ण कौन सा है। रा लुंठित वर्ण होता है। रा कैसा होता है, रा होता है लुंठित वर्ण। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है। सारे वर्ण देखेंगे हैं तो पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ होता है, तो पा फा बा भा मा। तो हमारे दो ऑप्शन वो पहले से कट हो जाएंगे, सी और बी वाला। तो हमारा आंसर स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण। तो अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा और पाँचवा जो होता है वो अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो पहला होता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, पा हो जाएगा आंसर हमारा सही। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना हम कहते हैं उसको युग्मक ध्वनि। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह किस प्रकार की ध्वनि है। या तालु वर्ग में आती है, ये तालु की ध्वनि है। इची यशा नाम तालु। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है। उच्चारण की दृष्टि से वाह है दंतोष्ठ। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण में कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। कंठ और ए इची यशा नाम तालु। कंठ और तालु होती है, हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो चा वर्ग की जो ध्वनियाँ है वो तालव्य में आती हैं, हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्णमाला में आपका वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ई और ई ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, ये पुल्लिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। उन्हें हम स्वर कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दा प्लस आ प्लस का प्लस शा प्लस आ क्या हो जाएगा, वो दक्ष हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढा वर्ण किस उच्चारण स्थान कौन सा है और वर्ग कौन सा है। टा ठा डा ढा। टा ठा डा ढा। तो जो वर्ग है टा वर्ग है और स्थान है चौथा स्थान है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिप चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो हर्ष स्वर है वो 4 प्रकार के हैं, आ ई उ और री। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सी दो मात्रा है जिनका प्रयोग किया जाता है तो किंतु उनका समावेश स्वर और व्यंजन में नहीं किया जाता है, वो स्वर में नहीं किया जाता है, तो वो अंग आ होगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर ये 18 है। जो संपृक्त ध्वनि होती है वो संबल ध्वनि का वर्गीकरण है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, तो प्लुत हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 25। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा दिखाई देता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसी मानी जाती है। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है, जो छोटी इकाई पूछा गया है, वो उसको माना जाता है वर्ण। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दंत वर्ण कौन है। तो दंत वर्ण कौन है। ता था दाधा जो ता था दाधा ना हो जो होता है वो भी दंत वर्ण होता है, और ये जो सा जो होता है ये भी दंत सा ही होता है। ये कौन सा सा होता है, ये कौन सा सा होता है, ये दंत शाही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 से हमारा ये दंत शाही होता है। आपको बता दें, ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन से बुक पब्लिश होती है राजपाल सिंह की। उस बुक के ये क्वेश्चंस है जो चौथा संस्करण है वो कर रहे हैं। बराबर उनका छठा संस्करण निकल चुका है, तो हम जो भी बुक हमारे पास प्राप्त होती रहेंगी मैं उनका संस्करण इस पर कराता रहूँगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है।
निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण माँ जो होता है, पंचमा अक्षर होता है, वो अनुनासिक होता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें घोष वर्ण कौन सा है? घोष और सघोष एक ही बोला जाता है। अघोष हर वर्ग का पहला दूसरा जो अघोष होता है, और सघोष अघोष एक ही को बोलते हैं। तीसरा चौथा और पांचवा वो होता है घोष। तो गा, चा और खा और का। तो हमारा आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा, गा। तीसरा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, गा। तीसरा वाला आंसर हमारा सही। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने बताया ला और सा का दोनों का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी देवनागरी ध्वनि नहीं है? तो जो ग्रीवा है वो देवनागरी ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती है, और सारी देवनागरी ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? चाछा जा झा। जो चा वर्ग होता है वो तालव्य के अंतर्गत बोला जाता है। जिन ध्वनियों का गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन की जाती है, उसमें उनको बोलते हैं अयोगवा। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अयोगवा। अगला है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यंजनों को बांटा गया है दो प्रकार में। स्वर तंत्रियों को आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? दो प्रकार को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वो वर्ण विच्छेद उसको कहलाते हैं। वर्ण विच्छेद हमारा ए वाला आंसर हमारा सही है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? बिना किसी की सहायता से स्वरों का उच्चारण हम कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो स्वर का वर्गीकरण होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर द्वितीय व्यंजन। हाँ, संयुक्त स्वर तो होते हैं, द्वितीय व्यंजन होता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये स्वर नहीं होता है, द्वितीय स्वर नहीं होता है। निम्न में कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर पूछा गया है। प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर कौन सा वर्गीकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, सघोष और अघोष। ये स्वर तंत्रियों के आधार पर हैं, ये उच्चारण इधर नहीं है। हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उन्होंने कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से 2 गुना समय, उसे कहते हैं गुरु। गुरु मीन्स बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होता है? फिर से क्वेश्चन देखेंगे, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? क्वेश्चन नंबर 37 ये है हमारा आंसर सही हो जाएगा। काकल्य, जो काकल्य वर्ण होता है वो होता है हा। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? हा काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। छा वर्ण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? और जो है वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। और जो क्या है वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, कंठधर, अघोष और महाप्राण। अब देखते हैं, देखो अघोष कौन कौन से हैं। अघोष पहला और दूसरा अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा है घोष, और घोष को ही कहते हैं सघोष। और महाप्राण और अल्पप्राण, अल्पप्राण है पहला, तीसरा और पांचवा ये है अल्पप्राण, दूसरा और चौथा ये क्या है? महाप्राण। अब हम देख लेते हैं, देखो स्पर्श व्यंजन सारे हैं, कंठ ध्वनि का खा सारी है। अघोष हम देखेंगे, अघोष होते हैं पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा अघोष होता है। तो 2 तो कट जाएंगे, पहला रहेगा और दूसरा काखा रहेगा। काखा में देखना है। अब महाप्राण क्या है? महाप्राण होता है दूसरा। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो खा वाला सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, कंठ तालव्य है ए वाला। कंठ है तालव्य, ए वाला कंठ तालव्य है। सभी महाप्राण वर्णों को कौन से? तो महाप्राण दूसरा जो चौथा वर्ग होता है वो महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो महाप्राण होता है। सीधे आंसर लगा दो, सी वाला आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है? जब एक ध्वनि द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाती है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, युग्मक ध्वनि। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जो वाह होता है वो दंतोष्ठ ध्वनि होती है। बी वाला आंसर हमारे सही हो जाएगा। सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है? तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, का, चा, पा और दा, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर हम किसे कहते हैं? तो ए जो है वो अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी ध्वनि सिर्फ मुख से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 हमारा आंसर सही हो जाएगा, निरनुनासिक। केवल इनकी ध्वनि निकलती है किससे? मुख से।
अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण यार अलावा और ऊष्म वर्ण शाह शाह। तो 4 4 8 हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रा का विवरण बताइए। अगला क्वेश्चन है रा का विवरण, जिसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर है 50। ए वाला हमारा आंसर सही होगा। वत्सर लुंठित है, सघोष है और अल्पप्राण है। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है काकल्य वर्ण कौन सा है? क्या पूछा है? इसमें पूछा है काकल्य वर्ण कौन सा है। तो हा जो होता है वो काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या तालु से बोला जाता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? तो महाप्राण कौन कौन से बोले जाते हैं? देखो, महाप्राण होते हैं, एक तो होते हैं दूसरा और चौथा वर्ग, और ऊपर से जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन को शाह को लगाओ, ये सब होते हैं महाप्राण। शाह क्या होता है? महाप्राण होता है। और ये जो है अंतस्थ व्यंजन, ये आते हैं उसमें अल्पप्राण में। अंतस्थ व्यंजन सारे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण कौन कौन से? फिर से मैंने बताया जी, स्पर्श तो सभी हैं। दंत में ताथा दादा देख लो, ताथा दादा के अंतर्गत ता नहीं है, था है, छा कट जाएगा, ता था, दा धा, ता था। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सिंपल, ये तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ता था, सिंपल है। तो केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुख से बोले जाने सस्वर वर्णों को कहते हैं निरनुनासिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? चाचा जाजा, तालव्य व्यंजन चाचा चाचा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिसका उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। जिसके उच्चारण में कंठ और नासिका के स्थान से मदद ली जाए उसके कहते हैं कंठ और नासिका। या बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ और नासिका, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नासिका का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जिनका उच्चारण वत्सर की सहायता ली जाती है। वत्सर की सहायता किससे ली जाती है? जिसके उच्चारण में वत्सर की सहायता ली जाती है। जिसके उच्चारण में वत्सर की सहायता ली जाती है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सा जो ये है वो वत्सर की सहायता ली जाती है तभी बोला जाता है। और इसका उच्चारण स्थान है दंत। ता और दा को उच्चारण किस स्थान पर रखें? ता और दा को, ये दंतोष्ठ है। ये है कैसे? दंत ओष्ठ वर्ण, सॉरी दंत्यवर्ण, दंतोष्ठ नहीं, दंत्यवर्ण। अगला निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या रा ला है अंतस्थ व्यंजन। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण पहला और दूसरा होता है अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा होता है घोष या सघोष, दोनों कह सकते हैं। तो पहला और दूसरा इसमें देख लीजिए। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा ए वाला, टा। निम्न में महाप्राण कौन सा है? निम्न में महाप्राण कौन सा है? टा और ठा, ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये है महाप्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है हर वर्ग का। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य का मतलब हो जाएगा टाठा डाढ़ा, केटीएम, टाठा डाढ़ा ढा, टाठा डाढ़ा ना। ठीक है। तो फिर अगर ये तो फिर कट ही जाएंगे, ये तो दो कट गए। ठीक है। फिर इसमें पूछा गया स्पर्श तो है ही। ठीक है। सघोष कौन कौन से होते हैं? तीसरा, पाँचवा और चौथा, ये होते हैं सघोष 345। ठीक है। नासिक तो पाँचवा हो जाएगा। तो पाँचवा तो ये दोनों हैं। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ये दोनों हैं, अल्पप्राण भी दोनों हैं। अब नासिक की पूछा है, ये टाठा डाढ़ा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन वाला आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है भाई? निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य टाठा डाढ़ा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। उच्चारण स्थान पर आधार पर कौन सा दंत वर्ण है? दंत वर्ण कौन सा है? ला है जो वो है दंत वर्ण, ला जो है वो है दंत वर्ण। अगला है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ जो है वो है दीर्घ स्वर, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हा का उच्चारण स्थान क्या है? हा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यार अलावा। यार अलावा क्या है? अंतस्थ वर्ण। कौन सा वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? ये का, चा, ता, ये हैं इनके अल्प प्राण। ओष्ठ के आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्त मुखी स्वर है? ओष्ठ की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्त मुखी स्वर है? कौन सा
आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आता है। जो ई है वो आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आती है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। जीवा के आधार पर स्वर हैं 3 प्रकार के, अग्र, मध्य, पश्चिम। अगला, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है। मात्रा के आधार पर कितने स्वर हैं? मात्रा के आधार पर भी 3 स्वर है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मात्रा के आधार पर कितने स्वर हैं पूछा गया है, क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर कितने स्वर हैं, तो अग्र, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? जो एक से अधिक वर्णों को हम मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम कहते हैं व्यंजन। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है और व्यंजन की सहायता लेते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इचु ऐसा नाम तालु। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर कौन सा है? 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 यहाँ पर ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर, या तो दोनों मान लो दीर्घ स्वर, या तो ये आ जाएगा संयुक्त की श्रेणी में। यहाँ पे लिखा हुआ ये आ जाएगा संयुक्त की श्रेणी में, तभी हमने डी को माना है, तभी माना है हमने डी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या, रा, ला, वा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सॉरी निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन है? मीन्स पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? चा, छा, जा। सी वाला, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऊ जो है ओष्ठ वर्ण है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत है स्वर। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लिपि। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाभा बाबा क्या है? ये है ओष्ठ, ये है ओष्ठ ध्वनि। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वो हो जाते हैं संयुक्त। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे संयुक्त। सही है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? वही अघोष का यही ये है, पहला और दूसरा देख लें, वही है अघोष। सी वाला, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ क्या है? इसी ऐसा नाम तालु, नो सॉरी, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? जो आ है वो दीर्घ के अंतर्गत आएगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन से है? निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण बनता है। दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ता भी नहीं है, ता, था भी नहीं है, ता, था, दा, ता, था, दा, महाप्राण। पा, फा, बा, भा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। पा, फा, बा, भा, ये वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, यस, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? यार, अलावा। ये वाला, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? पाफा, पाफा, बा। सी वाला आंसर हो जाएगा। सघोष है सी वाला। सघोष कौन सा है? सघोष है सी वाला। उष्ठ व्यंजन कौन सा है? उष्ठ व्यंजन शा, शा, शाह। यह है उष्ठ व्यंजन, शा, शा, शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। ऐसा नाम तालु। ए वाला आंसर से हो जाएगा। स्वरों के उच्चारण के नाक और मुँह से, नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उच्चारण के केवल नाक से हवा निकलती है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। सी वाला, डी वाला आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? या, रा, ला और पा। तो कौन सा आंसर है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचमा वर्ण का।
ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। निम्नलिखित में से वर्ण में दंत नहीं है, ये दंत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो वो नहीं आएगा विपरीत स्वर। कौन नहीं आएगा? विपरीत स्वर। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? डी वाला संयुक्त स्वर नहीं है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? यार अलावा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म वर्ण कौन सा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, शाह शाह शाह। अगला क्वेश्चन है, लिपियाँ कितनी है? 52। अब हो गई 53। लेकिन मध्य स्वर किसे कहते हैं? आ जो है वो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जो आ है वो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण है। निम्न में कंठ वर्ण है आ, हा, विसर्ग और हा, यह है कंठ वर्ण के अंतर्गत। निम्न में कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? शाह शाह शाह। शाह जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन होगा। चा छा, सॉरी वो संघर्षी होता है केवल। चा छा जा जा इस पर संघर्षी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। आई के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। कंठ तालव्य। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। शाह क्या है? शाह है शाह 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 शाह, ये तालव्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनि महाप्राण नहीं है। निम्नलिखित में से ध्वनि महाप्राण नहीं है। निम्नलिखित में से ध्वनि महाप्राण नहीं है, कौन सी नहीं है? चा छा जा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला ये महाप्राण नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? सॉरी, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 112 हम कर रहे हैं। जो सा होता है वो होता है अघोष वर्ण। सा जो होता है वो होता है अघोष वर्ण। वाह क्या है? वाह दंतरोड से बोली जा रही है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला को व्यंजनों की संख्या है 34। 33 है लेकिन एक और बढ़ाइए। छा क्या है? का के बाद आता है। किस क्रम के बाद आता है? का के बाद आता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा उस व्यंजन नहीं है? जो गा है वो उस व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन क्या से बनता है? क्या से बनता है? तो जा और यहाँ से। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, जा और यहाँ। अगला क्वेश्चन है, वाह क्या है? यार अलावा। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? त्रा स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, एक आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? जो का छात का उच्चारण स्थान तालु है। व्यंजन संघर्षी है। कौन सा स्पर्श? वो कौन सा स्पर्श नहीं, केवल संघर्षी व्यंजन पूछा है। तो शा शा शा। संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? क्वेश्चन नंबर 122 पे हमें सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा व्यंजन टा वर्ग में नहीं आता है? कौन सा व्यंजन टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? धा जो है वह टा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो दूसरा और चौथा जो वर्ग होता है वो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो का, खा, गा, घा, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर है? कौन सा संयुक्त स्वर है? ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है महाप्राण। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। टा वर्ग उच्चारण
की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग, मूर्धा है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है? क्वेश्चन नंबर है 128, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला आ जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। चा छा जा झा या, चा छा जा झा या, तालु। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं वो कहते हैं व्यंजन। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा प्रयोग की गई है? वृष्टि में है वो री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन की स्वर सहित रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? वो हलंत का प्रयोग किया जाता है। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द की सबसे छोटी इकाई है। शब्द की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। श का उच्चारण स्थान होता है तालु। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के भेद हैं 2। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के भेद हैं 2। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। निम्न में से कौन सा स्वर अघोष है? निम्न में कौन सा स्वर अघोष है? तो पहला और दूसरा अघोष होता है, तो पहला और दूसरा देख लेते हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रा व्यंजन नहीं है, किसमें रा व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है? कौन से शब्द में रा व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 140 पर, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। मात्र भूमि में री का प्रयोग किया गया है, रा का प्रयोग नहीं किया गया। निम्न में तालव्य ध्वनि है। शाह है तालव्य ध्वनि। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संयुक्ताक्षर। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, वो कहलाता है संयुक्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा बोला जाता है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला ड़ा जो है वो नासिका द्वारा बोला जाता है। निम्न में संयुक्त स्वर व्यंजन कौन सा नहीं है? यह है वो अंतस्थ के अंतर्गत आता है, संयुक्त के अंतर्गत नहीं आता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों के जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत के ऊपर के दांतों पे जीभ लगने से होता है और दंत कहते हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? शाशा शाहा के अंतर्गत जो आते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? जो शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो तालु है। ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? ड़ा का उच्चारण स्थान यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे वहाँ पे दिया है, वो नासिका हो। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग है वो मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अर्ध स्वर कौन से है? या और वा। हिंदी वर्णमाला में इन दोनों वर्णों को हम अर्ध स्वर मानते हैं, या और वा को। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हम बता चुके हैं, का वर्ग जो आता है और हा और विसर्ग ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत गिने जाते हैं, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा आ। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण बना है का और शा के योग से। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शा शा शाह के अंदर कौन कौन से आते हैं? हमारा आंसर सही हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण का मतलब हो गया अघोष पहला और दूसरा, और वो वर्ण होगा पहला। जो भी वर्ण पहला होगा वो अघोष और अल्प प्राण दोनों होगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। का और ता ये दोनों है। निम्नलिखित में से असत्य की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण सघोष है। वर्ण के पहले और दूसरे वर्ण अघोष है, राइट। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, सभी विसर्ग सघोष हैं। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमने कर रहे हैं इस समय 155। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये सत्य है, ये असत्य है। सभी विसर्ग सघोष नहीं है, सभी विसर्ग सघोष के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। डी वाला जो गलत है वही सही है। निम्नलिखित व्यंजनों
में नासिक के व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन है? पापा बाबा माँ, ताथा दादा ना। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा नासिक के। फा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन है कंठ ध्वनि कौन सी है? का जो है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आती है। दंत, वत्सर्य, अलप्राण, अघोष वर्ण कौन सा है? दंत, वत्सर्य, अलप्राण, अघोष वर्ण कौन सा है? दंतता है। ए वाला, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। दंत क्या है? दंत ता के अंतर्गत आता है, तो हमारा आंसर ही डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अघोष और महाप्राण। अघोष और महाप्राण मीन्स दूसरा आंसर सही होगा। कोई होगा जो भी होगा वो दूसरा आंसर सही होगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? 11 अलावा सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। आपको फिर से हम बता दें, राजपाल सर की बुक है जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन से छापी गई है। ये चौथा संस्करण हम कर रहे हैं। हर लेसन ऐसे आपको मिलेगा यहाँ पे। किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? किस समूह में सारे स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सारे स्वर दीर्घ हैं? जो हमारा आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा इसमें ए वाला। ई और ए ओ और आओ, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस समूह में के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? किस समूह में वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मीन्स मूर्धा से कहा गया है टा, ठा, शा और ई, ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झा का उच्चारण स्थान तालु से सही, खा का कंठ से सही, टा का उच्चारण दस्त से, ये मूर्धा है भाई। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 11 अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म ध्वनियाँ है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर है? ए और ओ। निम्न में से कौन से संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? स्रा जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य? किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है? मूर्धन्य में टाठा, डाढ़ा, शाह। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ। एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। जो वन, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वर्ण तालव्य नहीं है? कौन सा वर्ण तालु से नहीं बोला जाता है? चा, छा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? का और छा से। का और शा से। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य। क्या होगा? तालव्य। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से बा की ध्वनि का उच्चारण क्या होगा? ओष्ठ। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साधारणतया हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? अच्छा, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? पा। अगला क्वेश्चन है ओष्ठ अल्पप्राण ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ मीन्स पापा बाबा सारे हैं। अल्पप्राण मीन्स पहला तीसरा पांचवा। पहला है पा फा बा है
ठीक है। घोष तीसरा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। शाह तालु, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है टाढ़ा मुर्दा। रिवीजन है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, सी वाला। ओष्ठ दीर्घ स्वर किस, ओष्ठ भी हो दीर्घ स्वर ऊ। इनमें से तालब्य ध्वनि का कौन सा उदाहरण है? तालब्य ध्वनि, चाचा जाझा। इनमें से किस वर्ण का आरंभ नहीं होता है? ड़ा का, इसका आरंभ नहीं होता है। दंत वत्सर महाप्राण घोष, महाप्राण दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा देख लो, दूसरा और चौथा होगा वही होगा। चाचा दंत नहीं है, ता था दूसरा है, ता था दा धा नहीं है, धा भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, घोष पूछ रहा है, ठीक है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। ऐसा करते हैं क्वेश्चन, गा जा छा टा, इनमें से तालब्य महाप्राण घोष कितने हैं? तालब्य चा छा जा, तालब्य महाप्राण घोष कितने हैं? तालब्य महाप्राण घोष कितने हैं बताइए? एक भी नहीं, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मूर्धन्य हस्ताक्षर का उदाहरण बताइए। मूर्धन्य भी हो हस्ताक्षर, मूर्धन्य हस्ताक्षर का उदाहरण बताइए। री मूर्धन्य भी है हस्ताक्षर भी है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत है। इनमें से किन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जा सके? जो बालाघात है, जिसका उच्चारण संभव नहीं है, जिसकी कठिनता से उच्चारण हो, व्यंजन कहा जाता है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, जिनका स्वर की सहायता से लिया जाता है नाम। इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? यारा लावा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? ताथा दाधा, इसी वाला आंसर सही हो जाएगा, ताथा दाधा। अगला क्वेश्चन है, जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अयुग्मा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। शाह का उच्चारण स्थान में से कौन सा है? शाह का उच्चारण स्थान में से है तालु, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? पा फा बा भा, ठीक है। अल्पप्राण मीन्स पहला तीसरा, फा तो गया, बा है, बा वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? कंठ से बोला जाए अल्पप्राण, का खा का ख ग, अल्पप्राण मीन्स पहला और दूसरा, पहला तीसरा पांचवा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ तालब्य और दीर्घ, कंठ तालब्य और दीर्घ दोनों हो। ए कंठ तालब्य कंठ तालब्य और दीर्घ, कंठ तालब्य और दीर्घ स्वर कौन सा माना जाएगा? कंठ तालब्य और दीर्घ ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से चावर का उदाहरण स्थान कौन सा है? चावर का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग होगा? क्वेश्चन नंबर 203 पे हम लोग आ गए हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, वृष्टि, पीछे कर चुके हैं। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ई, समृद्ध स्वर है। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य टाठा डाढ़ा, महाप्राण मीन्स दूसरा, अघोष पहला दूसरा होता है। आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी वाला ठा। तालब्य महाप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? चा छा जा झा तालब्य होता है। महाप्राण में दूसरा और चौथा, और अघोष दूसरा, पहला दूसरा, ठीक, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, टाठा। कंठ महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? कंठ काखा का गाना, ठीक है, कंठ हा भी है। महाप्राण दूसरा, घोष मीन्स तीसरा, घोष मीन्स तीसरा, तीसरा तो इसमें है नहीं, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा हा, वो भी कंठ होता है, महाप्राण भी होता है और घोष भी होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
आंसर सही हो जाएगा हमारा हाँ। कंठ पूछा है, क्वेश्चन क्या है, कंठ महाप्राण और घोष, हाँ, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा हाँ। घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, मीन्स पहला और दूसरा है ना, अघोष पहला और दूसरा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो हो गई है, अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या है, हिंदी में अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या है 31, कितनी है 31, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष वर्णों के व्यंजन कितने, मूर्धन्य होना चाहिए, चाचा जाजा टाठा डाडा, अल्पप्राण भी होना चाहिए, मीन्स पहला होना चाहिए वर्ण, अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा, घोष तीसरा, तो मूर्धन्य टा ठा डा, सी बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट है आंसर। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन है, ओष्ठ पाफा बाबा ठा कट गया, महाप्राण दूसरा, चौथा और चौथा, फिर घोष कौन सा है, घोष कौन सा, पा फा बा भा, ठीक है, आंसर हमारा सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन, सॉरी तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, अगला क्वेश्चन करते हैं, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो मूर्धन्य क्या हो गया, मूर्धन्य हो जाएगा टा वाला वर्ग, टाठा, अल्पप्राण मीन्स अल्पप्राण मान लो पहला तीसरा, ठीक है, अघोष, अघोष भी पहला, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, हाँ। तालव्य महाप्राण घोष, चाचा जाझा घा कट गया, महाप्राण दूसरा रख लो, हाँ ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, चौथा वो भी होता है, ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। घा गाड़ा ठा और ता, इसमें अघोष कितने हैं, अघोष 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 और सघोष अघोष सघोष, पहले दूसरे देख लो कितने हैं, 2, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंठ महाप्राण घोष वर्ण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठ, कंठ मीन्स का खा गा घड़ा, का खा गा घड़ा महाप्राण, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, अघोष 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 सघोष सघोष को पहला का और का और खा वाला है नहीं, का खा वाला, सी ए वाला आंसर सही हो जाएगा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण बताइए, कंठ और हो, कंठ से भी बोला जाता है और अल्पप्राण भी, मीन पहला तीसरा और पांचवा देखो सीधे, ये 2 कट गए, पहला तीसरा पांचवा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ज्ञा वर्ण कितना है, जा और यहाँ से, ये वाला आंसर सही, जिसका स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लिखती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं 2 मात्राएं दीर्घ। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण के, तालव्य में चा छा जा झा, महाप्राण और घोष मीन्स चौथा वर्ण होगा, चा छा जा झा, यस, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है स्वर व्यंजन कितने, डी वाला आंसर है 25। इनमें से किसके कोई बिना कोई व्यंजन उच्चारण नहीं किया जा सकता, स्वर के बिना कोई व्यंजन नहीं बोला जा सकता भैया। प्रयत्न के आधार पर ला क्या है, ला है पाश्चर्विक, ला क्या, प्रयत्न के आधार पर ला भाई क्या है, प्रयत्न के आधार पर ला क्या है, पाश्चर्विक है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, गा का उच्चारण स्थान कंठ है विचारेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अमानक वर्ण कौन सा है, भा जो है अमानक वर्ण है, क्या है, भा क्या है, भा है अमानक वर्ण, भा है अमानक वर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है,
पहले 52 से हालांकि 53 हो गए। अब आयोग क्या मानता है मुझे नहीं पता, दोनों में सही करते रहो। आयोग क्या मानता मुझे नहीं पता अभी। कौन सा पंचमाक्षर इसमें है? हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पापा बाबा माँ, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? चा छा जा झा, चा छा जा, यस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? शा शा शाह, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? 332, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। मूर्धन्य अल्पप्राण, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? टाठा डाढ़ा, अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा, अघोष पहला और दूसरा, पहला कौन सा है? मूर्धन्य टा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। किसका उच्चारण स्थान दंत है? किसका उच्चारण स्थान दंत है? पापा बाबा माँ, ताथा दादा ना, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसमें री क्या है? री स्वर है। पावर का उच्चारण ओष्ठ, पावर का उच्चारण क्या है? ओष्ठ। हमने कुल आज क्वेश्चन किए हैं 235 या 36। राजपाल सर की ये चौथी संस्करण की बुक है हिंदी की, जिसमें वर्णमाला से संबंधित इतने क्वेश्चन थे जो हमने सारे किए। अब अगला जो चैप्टर होगा वो हम करेंगे शाम को ही, वीडियो मिल जाएगी, वो हम करेंगे शाम को। वो अगला जो चैप्टर होगा वो विराम चिन्ह होंगे, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इसमें करा दूंगा। इन 5 दिनों में सारी आपको वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।